दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, भारत एक प्राचीन देश है जो कई रहस्यमय इतिहासों से भरा हुआ है। दोस्तों, भारत के पास एक वक्त ऐसा भी था जब इतना सारा धन और खजाना था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कई बड़े बड़े देशों से लोग भारत में व्यापार करने आते थे और यहाँ से खूब सारा धन कमाकर ले जाते थे। भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी समृद्ध था। वह कई देशों की नजरों में आकर्षण का केंद्र था। हालांकि भारत में व्यापार के इतने अवसर थे कि लोग अपने आप भारत की ओर बढ़ते चले गए। लेकिन दोस्तों, उस समय भारत के बारे में दुनिया के बहुत कम लोग ही जानते थे। जैसा कि दोस्तों, इतिहास में वास्को डी गामा नामक व्यक्ति को भारत की खोज का श्रेय दिया गया है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में तथ्यों के अनुसार देखा जाए तो यह पूर्ण सत्य नहीं है। पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यह बात उस समय की है जब यूरोप के लोग पूरी दुनिया में व्यापार करना चाहते थे और भारत में व्यापार करने के लिए उन्हें भारत के समुद्री मार्गों का पता नहीं था, जबकि यूरोप के लोग भारत के रास्तों को जानते थे। लेकिन वह लोग भारत के रास्तों को यूरोप के लोगों को नहीं बताया। वास्को डी गामा एक ऐसा शख्स था जिसने भारत के मार्गों को खोज निकाला था। कोलंबस भी भारत को खोजने गए थे, लेकिन वह अमेरिका जा पहुंचे थे। दरअसल पहले यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उन्हें यह नहीं बताते थे कि यह मसाले वह किस जगह पैदा करते हैं। यूरोपीय लोग इस बात को समझ चुके थे कि कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। यह कारोबारी अरब के उस पार ज्यादा परिचित नहीं थे। जहां तक सवाल भारत का है, तो दोस्तों आपको बताते चले कि भारत के एक और जहां हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे उसे दौर में पार करना असंभव था। भारत के दूसरी ओर भारत को तीनों ओर से समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के लिए तीन रास्ते थे। पहला, रूस पार करके चीन होते हुए वर्मा देश में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना था, लेकिन इस रास्ते को अरब के लोग खुद इस्तेमाल करते थे और वह किसी और को अंदर घुसने नहीं देते थे। और तीसरा रास्ता समुद्र का था। दोस्तों, उस समय में समुद्र को पार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नागरिक था जो पेशे से एक नाविक था। वास्को डी गामा का जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के साइनस में हुआ था। उस समय में अरब के लोग यूरोप में मसाला बेचा करते थे जो वह भारत से लाते थे। यूरोप में इन मसाले की मांग बहुत ज्यादा थी, इसीलिए यूरोप के लोग भारत जाकर मसाले लाना चाहते थे। लेकिन उनके लिए भारत जाने का रास्ता दुर्गम भरा था। उन्हें भारत जाने के लिए ईरान, अफगानिस्तान होकर जाना पड़ता था, जो काफी खर्चीला और कठिन रास्ता था। उन्हें ऐसे मार्ग की तलाश थी जो भारत में कम समय और कम खर्चे में ले जाए। ऐसा मार्ग केवल समुद्र के जरिए ही संभव था। दोस्तों, कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत के इन रास्तों को खोज करने की ठानी और इस ऐतिहासिक सफर पर निकल पड़े। वर्ष 8 जुलाई 1497 में वास्को डी गामा ने अपने साथियों के साथ भारत की खोज के लिए रवाना हुए। वास्को डी गामा के जहाजी बेड़े में 4170 के करीब आदमियों का दल था और सबसे बड़े जहाज सेंट गैब्रियल पर वास्को डी गामा था। सबसे पहले वह अफ्रीका के अंतिम छोर केप ऑफ गुड नामक स्थान पर पहुंचा। उसके बाद वह अफ्रीका के ही एक राज्य मुसम्बा आया, जहां के राजा ने उसकी मदद की और उसे एक अरबी नाविक दिया जो भारत का रास्ता जानता था। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया? वास्को डी गामा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत के कालीकट बंदरगाह केरल पर पहुंचा था। 20 मई सन 1498 की तारीख थी जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। भारत की यह खोज का सफर करीब 10 महीने का रहा। भारत आकर वास्को डी गामा ने स्थानीय राज्य के राजा से व्यापार का समझौता किया। उसने कई प्रकार के मसाले खरीदे
भारत से पुर्तगाल आने के दौरान उसके जहाजी बेड़े को समुद्री तूफान से काफी नुकसान पहुंचा, जिससे उसके दल के कई लोग मारे गए। पुर्तगाल लौटने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। अगली बार भारत आने पर उसने कालीकट के राज्य पर आक्रमण कर दिया और कत्ल के अलावा लूट मार भी की। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारियों और राज्यों ने कोशिश की और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों के धर्म परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे थे। अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आ चुका था। 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बसाई गई थी। इस तरह फ्रांस और ब्रिटिश के बीच युद्ध काल में यहाँ की सत्ता बदलती रही। सन 1503 में वास्को पुर्तगाल लौट गए और 20 साल वहां रहने के बाद वह भारत वापस चले गए। 24 मई 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। लिस्बन में वास्को के नाम का स्मारक है। इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी। दरअसल 1492 में नाविक राजकुमार हेनरी की नीति का अनुसरण करते हुए किंग जॉन ने एक पुर्तगाली बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई ताकि एशिया के लिए समुद्री मार्ग खुल सके। उनकी योजना मुसलमान को पछाड़ने की थी, जिनका उस समय भारत और उनके अन्य पूर्वी देशों के व्यापार के साथ व्यापार का एकाधिकार था, और इस अभियान के नेतृत्व के लिए एस्ट्राओ डी गामा को चुना गया था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वास्को डी गामा ने उनका स्थान संभाल लिया था। दोस्तों, यह कहना कि भारत की खोज कब हुई, महज एक बेतुका सवाल है। भारत किसी की खोज का मोहताज नहीं। भारत का इतिहास 1000 साल या लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों साल पुराना है। इसलिए दोस्तों, भारत की खोज को किसी एक व्यक्ति को श्रेय देना हमारे हिसाब से उचित नहीं रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि दोस्तों आपको ऐसी वीडियो आगे मिलती रहे। दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन दबाने मात्र से ही हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।